देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने ली लिंग को अपने आधिकारिक किट प्रायोजक से हटाने के बाद कहा था कि भारतीय खिलाड़ी 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाले टोक्यो ओलंपिक में बिना ब्रांड वाली पोशाक पहनकर उतरेंगे। आईओए ने कहा कि पिछले सप्ताह खेल मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में ली लिंग की डिज़ाइन की गई ओलंपिक किट का अनावरण किया था, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी क्योंकि पिछले साल लद्दाख में सैन्य संघर्ष के बाद चीनी कंपनियों का विरोध किया जा रहा है। चीन की खेलों की निर्माता कंपनी ली लिंग से करार तोड़ने के बाद खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी बिना किसी ब्रांड वाली पोशाक के टोक्यो ओलंपिक जाएंगे। हालांकि भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा कि वह इस महीने के आखिर तक अपने ओलंपिक दल के लिए नया किट प्रायोजक ढूंढने में सफल रहेगा। आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा कि समिति समय में नए प्रायोजक की तलाश की जा रही है। इसके कुछ घंटे बाद ही रिजिजू ने यह बयान दिया। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ टोक्यो ओलंपिक में ब्रांड वाली कोई पोशाक नहीं पहनेंगे। हमारे खिलाड़ी का किट पे इंडिया लिखा होगा। इससे पहले बत्रा ने कहा कि प्रक्रिया प्रगति पर है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। हम किसी पर भी दबाव नहीं बनाना चाहते और उन्हें दबाव में नहीं लाना चाहते हैं। यह आपसी सहमति से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर तक हम फैसला लेंगे कि हमारे खिलाड़ी बिना ब्रांड वाली पोशाक पहनकर जाएंगे या नहीं। पोशाक तैयार है और उन्हें जल्द ही हमारे खिलाड़ियों को सौंपना होगा। भारत में ली लिंग के निर्माता के वितरक सनलाइट स्पोर्ट्स ने कहा कि कंपनी ने वर्तमान समय में देश में उतार चढ़ाव वाली स्थिति को देखते हुए आईओए के फैसले को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि किसी भारतीय खेल निकाय द्वारा चीनी ब्रांड के साथ अपने करार को निलंबित करने का यह कोई पहला मौका नहीं है। पिछले साल भारत और चीन के बीच एलएसी पर सैन्य झड़प के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर वीवो से नाता तोड़ लिया था। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा करीब 100 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। ये और बात है कि वीवो ने इस साल आईपीएल प्रायोजक के रूप में वापसी की। ओलंपिक खेलों के शुरू होने से 50 दिन पहले 3 जून को भारतीय ओलंपिक संघ ने इंडियन टीम के लिए एक आधिकारिक खेल पोशाक का अनावरण किया था, जिसे पहनकर भारतीय दल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले थे। किरण रिजिजू ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में टीम इंडिया के आधिकारिक किट का अनावरण किया। ली लिंग ने भारतीय ओलंपिक टीम की ऊर्जा और गौरव को व्यक्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय रंगों और एकीकृत आदित्य ग्राफिक्स से प्रेरित आधिकारिक खेल टिकट तैयार किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह सौदा करीब 5 करोड़ रुपए में हुआ था। कंपनी को टोकरी जाने वाले एथलीटों के लिए बैग सहित खेल पोशाक, यात्रा और खेल किट की आपूर्ति करनी थी। क्या यह पहली बार था जब भारतीय दल ने किसी चीनी कंपनी द्वारा बनाए गए कपड़े पहने होंगे? नहीं, वास्तव में ली लिंग 5 साल पहले रियो ओलंपिक में भी भारतीय टीम के परिधान प्रायोजक था। चीनी कंपनी ली लिंग 2016 के रियो ओलंपिक में भी भारतीय दल की पोशाक प्रायोजक थी। देश के एथलीटों ने 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाड खेलों में ली लिंग प्रायोजित पोशाक पहने थे। रियो ओलंपिक में खिलाड़ियों को नहीं भाया था ड्रेस कोड। रियो ओलंपिक में आखिरी बार महिला खिलाड़ी साड़ी में दिखाई दी थी। हालांकि तब खूबसूरत पीली साड़ी के ऊपर खिलाड़ियों को ब्लेजर डालने को कहा गया था। कई महिला खिलाड़ियों को ड्रेस कोड कुछ खास पसंद नहीं आया था। ऐसे में सानिया मिर्जा समेत कई महिला खिलाड़ी ओपनिंग सेरेमनी में ब्लेजर को हाथ में लेकर चलती नजर आई। इसके बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स में साड़ी की जगह कोट पैंट को दी गई तो कई खिलाड़ियों ने इसका समर्थन किया था। ज्वाला गुट्टा समेत कई महिला खिलाड़ियों ने माना था कि साड़ी पहनना एक चुनौती होती है जो हर किसी के लिए संभालना संभव नहीं होता। साथ ही साड़ी पहनने के लिए किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। हालांकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा मंच है जहां हर देश में अपनी संस्कृति को दिखाने की कोशिश किया जाती है। ऐसे में आईओए ने भी अपने खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए साड़ी को तो नहीं चुना, लेकिन सूट को जगह जरूर दी। फिर सौदा क्यों रद्द किया गया? आईओए ने अपने बयान में जनभावना का जिक्र किया। पिछले साल भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद चीनी कंपनियों और उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। चीन विरोधी भावना ने स्मार्टफोन निर्माता वीवो को पिछले साल के इंडियन प्रीमियर लीग के प्रायोजक के रूप में निरस्त किया गया था। हालांकि इस साल वीवो ने प्रायोजक के रूप में वापसी की। सोशल मीडिया की आलोचना को भी आईओए के फैसले की वजह के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आईओए को इतनी जल्दी कोई नया प्रायोजक मिलेगा? आईओए के अनुसार 100 से अधिक भारतीय एथलीट जो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में प्रतिस्पर्धा करेंगे अनब्रांडेड परिधान पहनेंगे। भारतीय खेलों में चीनी सामानों की उपस्थिति। भारत लगभग हर खेल में चीन के उत्पादों और कच्चे माल पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
वाणिज्य विभाग के 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत के आधे से अधिक खेल उपकरण आयात चीन से होता है। इसमें फुटबॉल से लेकर टेबल टेनिस बॉल, शटलकॉक, टेनिस, बैडमिंटन रैकेट और उनकी स्ट्रिंग मशीन, माउंटेन क्लाइंबिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स गियर, जिम उपकरण और एथलीट गियर सहित भाला और हाई जंप बार शामिल है। क्या ली निंग को पहले भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है? आईओए ने मई 2018 में ली निंग के साथ करार किया था। करार के मुताबिक कंपनी खिलाड़ियों के कपड़े, जूते प्रायोजित करेगी। हालांकि प्लेइंग किट बनाने वाली कंपनी भारतीय नहीं है, बल्कि चीन की कंपनी ली निंग है। 2018 में हुआ था करार। आईओए ने मई 2018 में ली निंग के साथ करार किया था। करार के मुताबिक कंपनी खिलाड़ियों के कपड़े, जूते प्रायोजित करेगी। वहीं भारतीय भारोत्तोलन फेडरेशन के सचिव सहदेव यादव ने कहा कि सभी भारतीय खेलों संघों को चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव अजय सिंघानिया ने कहा कि जो भी फैसला प्रधानमंत्री द्वारा लिया जाएगा वह देश हित में होगा और हम उसका स्वागत करेंगे। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।